गुड इवनिंग। तो आज सेम वैसे ही एक एजुकेशनल पर्पस में एक वीडियो है। लाइव इम्प्लांट हम लोग डालने वाले हैं। नॉर्मली इम्प्लांट मतलब एक्सट्रैक्शन के बाद लोगों को रहता है कि टाइटेनियम है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा, कुछ होगा। तो हमने सर का, जो हमारे पास पेशेंट है, नाम तो हम रिवील नहीं करेंगे, बट जो सर हमारे पास हैं उनका हमने मेरे ख्याल से 6 महीना पहले या 8-9 महीना पहले हमने 4 इम्प्लांट ऑलरेडी डाला था और एक इम्प्लांट इमीडिएट करके कैनाइन में भी डाला हुआ है। तो उनका क्राउन ऑलरेडी प्लेस है। आज हम उनको और 3 इम्प्लांट देंगे, इमीडिएट एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसी का हम आपको दिखाएंगे लाइव प्रोसीजर कैसे हो रहा है और कितनी जल्दी हम लोग इसको खत्म कर पाते हैं। इमीडिएट इम्प्लांट जो है वो एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग तुरंत उसमें डालेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है सर का केस जो हमारे पास है यहाँ। तो अगर हम इसको यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं और क्राउन में बिल्डअप करते हैं, कोर बिल्डअप करने के बाद, बट स्टिल देन ये दांत भी इनका ग्रॉसली डिकेड है रूट कैनाल होके। तो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, सपोज यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें एक पोस्ट डाल के क्राउन दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं, बट थिंक अबाउट द लोड। आप जब लोड मैक्सिमम जब आप इसको कैप वगैरह कर देंगे तो इतना लास्टिंग करेगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे में भी ये नहीं है। अगर मोलर्स इसके होते तो हम लोग इसको रख पाते, क्योंकि इट विल हैव द लोड डिस्पर्स्ड, मतलब थोड़ा सा लोड इसका डिस्पर्स होता है। लेकिन ऐसे केसेस में बेटर है कि आप इसको निकाल लो, क्योंकि पोस्ट लगाओगे, कोर बिल्डअप करोगे, क्राउन दोगे, सारा कुछ करने के बाद अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज फोर्स जो इसके ऊपर गिरेगा वो ढंग से रहेगा नहीं। तो एनीवे, तो बाकी तो फोर्सेस वगैरह सब पता ही है, बट यहाँ पे हम लोग अभी में 4.5 8.5 का भी डिसाइड किया है। लेट्स सी। मोलर्स बोन सर का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी 4 इम्प्लांट सर के केस में डाल चुका हूँ। तो बोन इज एब्सोल्युटली फाइन। सर का हीलिंग भी अच्छा होता है, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे और इम्प्लांट डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो ये ग्रॉसली डिकेड है। प्रीमोलर निकालेंगे, मोलर निकालेंगे। तो हम लोग पहले मोलर की तरफ से शुरू कर लेते हैं, वहां पे डाल के फिर हम लोग विल कम बैक टू द प्रीमोलर। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे भाई सर का। एक्सट्रैक्शन सॉकेट है, यहाँ मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि ये सूखने के बाद ज्यादा जाएगा। इन दोनों को मैंने बराबर के हिसाब से रखा है। तो ये प्लेसमेंट है फाइनली। और जब हीलिंग होगा प्रीमोलर का, नॉर्मली मैं क्या सोच रहा हूँ, जब वहाँ पे प्रीमोलर का हीलिंग होगा, डिफरेंशिएट करेगा, तो वो उतना ये में आ जाएगा। ये दोनों जो हैं सॉकेट्स में जो मैंने मोलर्स में डाला है, मैं डेफिनेटली उसको 1 mm नीचे में, तो मेरा नर्व बहुत नीचे है, तो मैं इसको कभी-कभी रेंच में आपको दे लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा और मैं इसको फिर से टाइटनिंग करूंगा, ताकि मेरे हिसाब से वो 2-3 थ्रेड और चला जाए। ज्यादा बताता हूँ कि कैसा है। कवर स्क्रू लगा के उसे रेडी करो। तो यहाँ हम लोग कवर स्क्रू लगा रहे हैं अभी। ये देख रहे हैं आप कवर स्क्रू। तो ये कवर स्क्रू मैं तीनों में लगा दूंगा अभी। आप इसमें हीलिंग के लिए जेल वेल भी लगा सकते हैं। मैं नॉर्मली हार्डली हमने 15-20 मिनट लिया होगा 3 इम्प्लांट के लिए। और इम्प्लांट पैरेलल भी हैं, आप देख सकते हैं कि हमने ड्रिल किया और वहां पे डाल दिया। करने के बाद हम आपको इम्प्लांट का फिर से एक एक्सरे दिखा देंगे। तो सूचर करने के मेरे को 1-2 मिनट और लगेगा। नॉर्मली तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद
कोर्स करेंगे, आपका अवेयरनेस हो गया। अब ये एक्सरे और ले लेते हैं। मैंने थोड़ा सा जो टॉर्क दिया था वो एक बार चेक कर लेते हैं कितना अंदर गया है। परफेक्ट है और सब है, पैरेलल भी है। वो सॉकेट सूखेगा तो उतना तक चला ही जाएगा। और थोड़ा सा वो प्रीमोलर का ले ही लेते हैं लास्ट तक। हाँ, इंडिविजुअली आएगा, ले लेते हैं। मेंटल फोरामेन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये है उसका मेंटल फोरामेन। अगर आप देखेंगे प्रीमोलर तो प्रीमोलर था तो ये उसका मेंटल फोरामेन आएगा यहाँ पे। तो वी आर वे साइड टू द फोरामेन। तो यही मेंटल फोरामेन 4-5 के बीच में यही कहीं रहता है। तो आइदर दिस इज द फोरामेन व्हाट आई फील, तो यहाँ रहेगा मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन से हम लोग दूर हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि इम्प्लांट में यही है, घबराना नहीं है। बस थोड़ा सा इमीडिएट प्लेसमेंट के लिए आपका हैंड पैरेलल होना चाहिए। अगर आप 2-3-4 इम्प्लांट डालते हैं तो इट शुड बी मोर पैरेलल, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एनीवे, हम लोग ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको केसेस। आप हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो चैनल है वो डॉक्टर संजीव राउत में यूट्यूब में है। आप उसमें बहुत सारा अवेयरनेस वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं रिगार्डिंग डेंटल इम्प्लांट, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर्स, बहुत सारा उसमें केसेस है। dr.संजीव राउत, डॉक्टर राउत करके आप जाइए, उसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू, विल कम अगेन विथ न्यू केसेस, नया केसेस फिर हम लोग लेके आएंगे और आपको लाइव दिखाते रहेंगे। थैंक यू।